आदित्य शिंदे बदौलत पुनेरी पल्टन्स ने हराया भरत हुड्डा की तेलुगु टाइटंस को 5 पॉइंट से क्वालीफायर 2 में अपनी जगह बनाने के लिए पीकेएल 12 के फाइनल में अगेंस्ट दबंग दिल्ली। अब ये पुणे का तीसरा पीकेएल फाइनल है 4 इयर्स में। एंड विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस खेल कबड्डी पे। एंड आज हम क्वालीफायर 2 की चर्चा करेंगे एंड गेम को ब्रेक डाउन करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेम बहुत रोमांचक एंड कमाल का गेम था। आई थिंक जैसे सबने एक्सपेक्ट किया था, जो हाइप बनी हुई थी, जो फॉर्म तेलुगु ने दिखाया प्ले ऑफ्स में, एंड पुरेरी पल्टन ऑब्वियसली टॉप टेबल टॉपर थे पीकेएल 12 में। एंड वही धमाकेदार हमको शुरुआत मिली जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट इंस्टेड ऑफ दैट कमिंग फ्रॉम पुनेरी पल्टन, हमने टाइटंस को देखा एकदम फ्रंट फुट पे स्टार्ट करते हुए। एक बहुत शानदार कमाल की स्टार्ट टाइटंस के लिए। भरत हुड्डा का स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, एक इम्पैक्ट था गेम में। एंड 4.5 मिनट्स में ही तेलुगु टाइटंस ने पुनेरी पल्टन को ऑल आउट कर लिया था एंड एक 9 पॉइंट की लीड ले ली थी 10-1। एंड एक ड्रीम स्टार्ट थी really तेलुगु टाइटंस के लिए। दे couldn't have even dreamt of anything better. um, लेकिन आई थिंक विद पुनेरी पल्टन जैसे हमने पूरे सीजन देखा है, जो चैंपियन टीम है, जो उनकी मेंटालिटी है, जो स्ट्रेंथ है, यूनिटी, रेजिलियंस, ये सब हमको आज भरपूर देखने को मिला। एंड आई थिंक वही डिफरेंशिएट करता है एक अच्छी टीम एंड एक रियली टॉप टीम एंड वर्ल्ड क्लास टीम, जो मैं पुनेरी पल्टन को मानता हूँ। एंड आई थिंक उस 5 मिनट के बाद पुनेरी पल्टन ने पीछे नहीं देखा। वहीं से उन्होंने रीसेट किया एंड पूरी गेम का पूरा कंट्रोल लिया। एंड आई थिंक उसके बाद एज I सेड पुनेरी पल्टन ने पीछे देखा नहीं। मैच के वापस चलते आई थिंक पुणे ने इंस्टेंट रिस्पॉन्स दिया। ऑल आउट के बाद 4 पॉइंट लगातार लिए उन्होंने। 2 पॉइंट कर्टसी पंकज मोहिते, उनका बड़ा काफ़ी योगदान था ये डेफिसिट को वापस कम करने में। एंड तब भी तेलुगु ने रेजिस्टेंस दिखाई। अंकित ने एक सुपर टैकल मारा पंकज मोहिते पे। एंड एंड ऑफ द फर्स्ट 10 मिनट फेज तेलुगु टाइटंस की 7 पॉइंट की लीड थी 13-6। लेकिन पुनेरी पल्टन बहुत इंसिस्टेंट थी, एकदम नॉकिंग ऑन द डोर थी वो। एंड उनका जल्द ही सेकंड 10 में उन्होंने ऑल आउट किया तेलुगु टाइटंस को एंड डेफिसिट को सिर्फ 4 पॉइंट्स का बना दिया विद 6 मिनट्स टू गो इन द फर्स्ट हाफ। तो जब पुणे ने ऑल आउट किया तो स्कोर लाइन था 16-12 तेलुगु के फेवर में। एंड जब तक ऑलरेडी 16 मिनट में ही भरत हुड्डा ने अपना सुपर 10 भी कंप्लीट कर दिया था। तो ये भी बताते हैं वो कैसे गेम चला रहे थे। एंड ऑल आउट के बावजूद तेलुगु ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। भारत को रोकना नामुमकिन ही लग रहा था, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। वो एट विल पॉइंट्स उठा रहे थे एंड रियली पुनेरी के डिफेंस के पास कोई आंसर ही नहीं थे। एंड हम यहाँ पर बात करें गौरव खत्री, अविनेश नटराजन, गुरदीप जैसे दिग्गज डिफेंडर्स, लेकिन भरत हुड्डा जो अभी फॉर्म, जो फ्लो उन्होंने दिखाया इस सीज़न, स्पेशली प्लेऑफ्स में, वो सब के लिए देखने को है। एंड उन्होंने एकदम आई थिंक अपनी सम ऑफ हिज बेस्ट रीडिंग दिखाई इस पीकेएल में, एंड स्पेशली लास्ट 2 गेम्स में जैसे उन्होंने साबित किया। एंड उसके बावजूद वो वेरी मच एक अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि भरत हुड्डा के अलावा उनको अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था विजय मलिक से भी और डिफेंस से भी। इवन दो डिफेंस ने पहले हाफ में ठीक ठाक किया, 5 टैकल पॉइंट निकाले, लेकिन गेम मुझे भी लग रहा था कि वही उसी पे जाएगा जो भी, अगर भरत हुड्डा को थोड़ा और सपोर्ट मिल जाता या तो रेड में या डिफेंस में, तो आई थिंक और भी ये रोमांचक एंड लास्ट मिनट तक गेम जा सकता था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनको जो सपोर्ट सिस्टम था वो कम ही होते गया एज द मैच वेंट ऑन। एंड पुनेरी की जब बात करें, वो दे जस्ट वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। उनका कॉन्फिडेंस जो फ्लो था मैच में, वो
उन्होंने बरकरार किया एंड वो और भी डोमिनेंट दिखे एज द टाइम वाज पासिंग ऑन एंड तभी आदित्य शिंदे का के कंट्रीब्यूशन शुरू हुए। ऑफ कोर्स पंकज मोहिते ने काफ़ी बड़ा खेल किया फर्स्ट ऑल आउट को कंट्रीब्यूट करने में, लेकिन आदित्य शिंदे ने यू नो जल्द ही अपना इम्पैक्ट, अपना जो फुटप्रिंट डाला गेम में। उन्होंने पहले एक काफ़ी डिसाइसिव 2 पॉइंट रेड मारी, जिससे डेफिसिट वापस 6 पॉइंट्स का हो गया। एंड देन एक की मोमेंट आया जस्ट बिफोर हाफ टाइम, जब गौरव खत्री ने फाइनली भरत हुड्डा को ऑफ द मैच भेजा एक आउटस्टैंडिंग बैक होल्ड से, जिससे स्कोर डिफरेंस था 21-16 तेलुगु के फेवर। And end of just before the end of first half तेलुगु एकदम फुल असेंडेंसी में थी एंड उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिश किया हाफ का। आदित्य शिंदे ने फिर वापस टच पॉइंट्स लिए एंड वो उन्होंने बाय द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ 7 रेड में 7 पॉइंट्स निकाल दिए थे एंड कंसिस्टेंटली वो और पंकज मोहिते फर्स्ट हाफ में चिप अवे करते गए। तो जो काम भरत हुड्डा अकेले करते थे तेलुगु के लिए, वही काम दोनों मिलकर पंकज मोहिते एंड आदित्य शिंदे पुनेरी के लिए कर रहे थे। बट डिस्पाइट उनके एफर्ट्स एंड गौरव खत्री के कुछ अच्छे टैकल पॉइंट्स, हाफ टाइम पे स्कोर था 24-20 तेलुगु के फेवर में। तब भी एक 4 पॉइंट की लीड थी, लेकिन वो जो लीड थी वो काफ़ी शॉर्ट लिव थी, क्योंकि टाइटंस हाफ टाइम पे बस डाउन टू वन मैन बचे थे एंड वहीं पर ऑफ कोर्स पुनेरी पल्टन ने ऑल आउट किया एंड वहीं पर मैच फिर वापस 2 पॉइंट का गेम हो गया 25-23 आफ्टर द ऑल आउट। बट भरत रुके नहीं, उनको फुल क्रेडिट, पूरा श्रेय जाता है। जैसे उन्होंने रेडिंग की किसी भी फेज में वो हमको ढीले नहीं दिखे या कमज़ोर नहीं दिखे। उन्होंने उनका इम्पैक्ट पूरे 40 मिनट दिखा एंड वो अपनी तरफ से और कुछ नहीं कर सकते थे। वो पॉइंट निकालते गए। आ, उन्होंने बल्कि भारत ने अपने 20 रेड पॉइंट उठा लिए थे विद 12 मिनट्स टू गो इन द मैच। तो बता सकते हैं उनका क्या इम्पैक्ट था। एंड उसी समय आई थिंक सिमिलरली हमको इक्वली आदित्य शिंदे एंड पंकज मोहिते की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज दोनों ने बहुत शानदार रेडिंग की एंड एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया, सपोर्ट किया। स्पेशली आदित्य शिंदे पे हम आएंगे ऑफ कोर्स बाद में भी, पर वो उन्होंने भी जल्द ही अर्ली इनटू सेकंड हाफ अपना सुपर टेन निकाला एंड एक उनका एक टैकल पॉइंट भी था एक्चुअली ऑन द नाइट, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट था इन द कॉन्टेक्स्ट गेम। जो भरत हुड्डा पे उनका डबल टाई होल था। तो आदित्य शिंदे जितना लाजवाब, जितना सुंदर भरत हुड्डा खेलते थे टाइटंस के लिए, उतना ही अच्छा आदित्य शिंदे भी खेलते थे पुनेरी पल्टन के लिए। एंड वो बस एकदम कॉन्स्टेंटली, जैसे फर्स्ट हाफ में भरत हुड्डा एट विल पॉइंट्स उठा रहे थे, वैसे ही आदित्य शिंदे ने अपना फॉर्म एंड अपनी क्वालिटी दिखाई एंड एट विल वो पॉइंट्स उठा रहे थे। सेकंड हाफ में एकदम तेलुगु टाइटंस के डिफेंस के पास कोई आंसर नहीं था एंड एक समय पे हर रेट पे ही उनसे उन आदित्य शिंदे पॉइंट्स निकाल देते। तो उनको फुल क्रेडिट, जैसे उन्होंने शानदार रेडिंग की है, नॉट जस्ट इस मैच में, पूरे सीजन। एक उनका बहुत उम्दा सीजन गया है एंड उन्होंने अपनी पूरी स्किल दिखाई आज सबको। But despite Aditya Shinde की brilliance, तब भी पॉइंट गेम जो नेक एंड नेक ही था एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बोनस पॉइंट्स, बिकॉज तेलुगु टाइटंस के इस गेम में 20 बोनस पॉइंट थे एंड वहीं पर पुनेरी पल्टन का सिर्फ एक बोनस पॉइंट एंड वहाँ पर आई थिंक थोड़ी चूक थी हुई पुनेरी पल्टन की। थोड़ा वो ज़्यादा डिफेंसिव पे चले गए। भरत हुड्डा को एंड विजय मलिक को, दोनों को बहुत सारे फ्री बोनस पॉइंट्स दिए एंड वो सब ऐड अप होते हैं एंड इसलिए डिस्पाइट द 4 ऑल आउट्स पूरे गेम में तेलुगु टाइटंस तब भी विद इन रीच थी, तब भी काफ़ी क्लोज थी। तो वो एक चीज़ ऑफ कोर्स आई थिंक पुनेरी पल्टन को एड्रेस करना होगा हेडिंग ऑन टू द फाइनल। लेकिन पुणे ने होप नहीं लूज़ की। आई थिंक
Despite the scoreline being so close, वो better team थे throughout all phases. After the first 5 minutes, पुणे ने ही dominate किया ये game मेरे हिसाब से 35 minutes, and 3 out of the 4 10-minute phases पुणे ने ही जीते, and काफ़ी decisively जीते. Um, but तब भी honestly game काफ़ी close था heading into the final 10-15 minutes. End of the third 10 minutes, 30 मिनट के बाद स्कोर था 33-32 पुनेरी पल्टन के फेवर में, बस एक पॉइंट का लीड था पुणे के पास. एंड देन फिर गेम पलटा व्हेन शंकर गडाई ने एक एक सुपर टैकल मारी पंकज मोहिते पे, एक शानदार टैकल, वन ऑफ द बेस्ट टैकल्स इस सीजन की. एक हैंड होल्ड, एक रिस्ट होल्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि पंकज मोहिते एकदम फ्लोर हो गए, एंड वहाँ पर तेलुगु को वापस एक होप मिली. अ, लेकिन फिर अगेन देन अगेन द मेन मैन आदित्य शिंदे ने स्ट्राइक किया, एंड रेड में अजीत अजीत पवार एंड शंकर कताई दोनों को आउट किया, एंड वापस तेलुगु को बैक डाउन टू 1 किया. एंड वहाँ पर तेलुगु ने फिर अपना uh, तीसरा ऑल आउट दिया. पुणे पुणे ने अपना तीसरा ऑल आउट दिया तेलुगु टाइटंस को. पर उसके बावजूद अगेन बोनस पॉइंट्स की वजह से, डिस्पाइट द थर्ड ऑल आउट, मैंने तो पहले नहीं देखा ऑनेस्टली कि uh, किस गेम में एक टीम के 3-4 ऑल आउट हुए, तब भी वो इतने क्लोज हुए अपने ओपोनेंट से. बट हाँ, जिस थर्ड ऑल आउट के बावजूद पुनेरी पल्टन की सिर्फ एक पॉइंट की लीड थी, 38-37, heading into the final 7 minutes of the game. तो वहाँ पर भी तेलुगु टाइम्स फुल मैच में था. फिर एक और बड़ा मोमेंट आया, जो आई आई वाज थिंकिंग एंड कि ये डिसाइसिव मोमेंट हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट टू बी. बट विजय मलिक ने फिर ऑल आउट के बाद एक बड़ा एंकल होल्ड किया आदित्य शिंदे पे, उनको फाइनली बेंच पे भेजा बहुत देर बाद. पर उसके बावजूद पुणे की एक पॉइंट की लीड रखी हुई थी उन्होंने. 40-39 स्कोर था हेडिंग इनटू द लास्ट 5 मिनट्स. एंड उसके बाद फिर अगेन पुणे का जो मेन मैन डिफेंस में गौरव खत्री, आई थिंक सेकेंड हाफ में स्पेशली उनका जो इम्पैक्ट काफ़ी सबको देखने को मिला, एंड उन्होंने भारत के स्पेशली मच बेटर उनको हैंडल किया एंड डील किया सेकेंड हाफ में. एंड वही हमको देखने को मिला, उन्होंने एक और शानदार बैक होल्ड किया भारत पे, एंड उनको बेंच पे भेजा. एंड आई थिंक एक बार जब भारत बेंच पे वहाँ चले गए, इवन दो 5 मिनट बचे थे तब भी, एंड सिर्फ 2 पॉइंट का गेम था, वो काफ़ी डिसाइसिव था, क्योंकि आ, भारत ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली सारे पॉइंट्स ही निकाल रहे थे उस समय पे तेलुगु के लिए. अनफॉर्चुनेटली तेलुगु का डिफेंस ने आई थिंक काफ़ी लेट डाउन किया, स्पेशली सेकेंड हाफ में सिर्फ 3 टैकल पॉइंट निकाले. एंड वहाँ पर अगर अजीत पवार, अगर सागर, अंकित, कोई भी और थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाता, तो आई थिंक कहानी बहुत अलग भी हो सकती थी. अनफॉर्चुनेटली स्पेशली अजीत पवार का एक काफ़ी काफ़ी ऑर्डिनरी गेम गया. उनके 8 अनसक्सेसफुल टैकल थे एंड 0 टैकल पॉइंट्स, एंड उन्होंने स्पेशली बहुत सारे इनफोर्स्ड एरर्स किए. सेम विद सागर, सेम विद चेतन साहू, अभी दुहान, जो भी आया तेलुगु टाइटंस की डिफेंस में, कोई किसी के पास भी कोई आंसर नहीं थे आदित्य शिंदे को रोकने के लिए. एंड वहीं पर पुणे ने गेम निकाला एंड गेम स्ट्रेच किया रियली, एंड तेलुगु के हाथ से निकाला. एंड देन इट वाज ओनली फेयर, इट वाज ओनली राइट कि द मेन मैन फॉर पुनेरी पल्टन आदित्य शिंदे ने ही मैच सील कर दिया इफेक्टिवली. लास्ट के 3 मिनट में एक उन्होंने एक बहुत शानदार लाजवाब 4 पॉइंट की सुपर रेड मारी, एंड उसी से स्कोर डिफरेंस 5 पॉइंट का हो गया. एंड फाइनली एक डे लाइट एंड थोड़ा सा गैप, थोड़ी सी लीड मिली पुणे को ऑफ 5 पॉइंट्स, जो इस क्लोज मैच में काफ़ी सिग्निफिकेंट थी. एंड विद भारत ऑलरेडी ऑन द ऑफ द मैच उस समय पे, वहाँ से तेलुगु का वापस आना बहुत मुश्किल हो गया था. एंड वही हमको देखने को मिला, इवन तो कैन 5 पॉइंट की लीड कट हो सकती है 3 मिनट में,
लेकिन भारत के बिना इट वाज़ नेवर रियली गोइंग टू हैपन। एंड वहीं पर पुणे ने एकदम फुल कंट्रोल लिया एंड गेम को ख़त्म ही कर दिया। कोई भी चांस नहीं दिया तेलुगु को वापस आने में। एंड अपना लास्ट में जाते जाते चौथा ऑल आउट किया तेलुगु को। एंड लास्ट में ऑफ कोर्स एक दो पॉइंट्स सैक्रिफाइस किए एंड एक मच डिज़र्व्ड वेल डिज़र्व्ड 5 पॉइंट जीत हासिल की, जो अब रिज़ल्ट करता है पुनेरी पल्टन बनाम दबंग दिल्ली, जो हमको चौथी बार देखने को मिलेगा इस पीकेएल 12। द टॉप टू टीम्स ऑफ द टेबल लॉक हॉर्न्स इन द फाइनल। तो आई थिंक काफ़ी वेल डिज़र्व्ड, काफ़ी फेयर है कि पुणे पुणे पहुंच पाए फाइनल में। एंड आई थिंक अल्टीमेटली फर्स्टली उनकी कंसिस्टेंसी को बहुत डांट है। आई थिंक तीसरा फाइनल उनका चौथे 4 सालों में, कोई इट्स नॉट अ जोक, इट्स नो स्मॉल फीट। कोई भी दूसरी फ्रैंचाइज इवन इस स्टार्ट के पास भी नहीं आ पाई। तो ये जो कंसिस्टेंसी स्पेशली मेंटेन करना पीकेएल में बहुत मुश्किल है। हमने देखा है काफ़ी फ्रैंचाइजीज को एक अच्छा सीजन आते हुए, पर उसके बाद बिखरते भी हुए। एंड कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल है अचीव करना, स्पेशली जब ऑक्शंस इतने सारे होते हैं। लेकिन वहीं पर जो पुनेरी पल्टन ने फर्स्टली अपनी कोर जो रिटेन कर पाए पिछले 3-4 साल, आई थिंक उनकी मैनेजमेंट को, अजय ठाकुर एंड पूरे सीनियर मैनेजमेंट सबको बहुत श्रेय जाता है, क्योंकि वो इन इटसेल्फ इज़ द की टू देयर सक्सेस। आई डोंट नो कैसे उन्होंने किया, लेकिन पूरी क्रेडिट फुल क्रेडिट जाता है जैसे उन्होंने टीम सेम एंड न्यूक्लियस जो कोर सेम रख पाए है वो। एंड इसलिए वो डिज़र्व करते फाइनल में आना। एंड इस मैच की भी तब हम वापस बात करें तो जैसे मैंने कहा, पुणे ने अल्टीमेटली 3 आउट ऑफ द 4 10 मिनट फेजेस जीते, जो काफ़ी डिसाइसिव है, जो बताता है कि बेटर टीम ऑन द नाइट पुनेरी पल्टन ही थी। एंड अगेन जो कम बैक भी करना, इवन दो पुणे के लिए अच्छा था कि स्टार्टिंग में ही वो थोड़ा सा बैड स्पेल निकल गया एंड उनके पास बहुत टाइम था कम बैक करने के लिए। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी टीम्स हैं जो उठ नहीं पाती, 10-1 डाउन, 9 पॉइंट का डेफिसिट 5 मिनट में, इतनी ख़राब शुरुआत से मेंटली मुश्किल होता अगर कम बैक करना। लेकिन पुणे ने जो स्पिरिट दिखाया एंड इंस्टेंटली जो रिस्पॉन्स, इंस्टेंट कम बैक जो किया, वो भी हम सबको बताता है कि क्या साइड है ये एंड क्या क्वालिटी पोजेस करती है, जो यूनिटी है। तो वहाँ पर भी अगेन अजय ठाकुर को एंड सारे प्लेयर्स को बहुत बहुत श्रेय जाता है। एंड आई थिंक अल्टीमेटली डिफरेंस अगेन ऑन द नाइट ये था कि पुणे की तरफ से उनको तीन स्पेशली तीन प्लेयर्स, आदित्य शिंदे, पंकज मोहिते एंड गौरव खत्री, तीन प्लेयर्स से काफ़ी बड़े एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मिले। एंड तेलुगु की जब अनफॉर्चुनेटली बात करें तो सिर्फ भारत और विजय ने ही रियली पॉइंट्स निकाले। डिफेंस ज़्यादा कुछ खास चला नहीं एंड इवन विजय मलिक का मैं बोलूँगा आई थिंक काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। इवन तो उनका सुपर 10 लगा, जैसे आप भी देख सकते हैं, पूरा सुपर 10 ऑलमोस्ट बोनस से ही लगा। एंड वो टच पॉइंट एकदम निकाल ही नहीं पाए एंड अल्टीमेटली पूरे मैच में उनको टच पॉइंट की ही ज़रूरत थी, बिकॉज आई थिंक वो 2-4 और टच पॉइंट निकाल पाते तो ये गेम किसी भी तरफ जा सकता था। लेकिन बोनस पॉइंट्स वर जस्ट नॉट इनफ, पुणे के पूरा डिफेंस, पूरे प्लेयर मैच पे ही थे ज़्यादातर उसकी वजह से। एंड आई थिंक वहाँ पर भी थोड़े से डिसअपॉइंट किया एंड अल्टीमेटली तेलुगु के लिए इट वाज जस्ट अ वन मैन शो। आई थिंक कोई भी एक खिलाड़ी या एक यूनिट और थोड़े सपोर्ट करता तो ये गेम तेलुगु आसानी से ले जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट टू बी। बट भारत को अगेन बहुत बहुत श्रेय जाता है। 23 पॉइंट उनके, लगातार इनका दूसरा परफॉर्मेंस जिसमें उनके 20+8 पॉइंट्स। पटना के अगेंस्ट भी सेम स्टोरी थी, पटना बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाए भारत को। एंड पुणे का भी दिग्गज डिफेंस के पास कोई आंसर नहीं थे भारत को रोकने के लिए। तो
उनको फुल क्रेडिट एंड फुल कॉन्ग्रेचुलेशन जो सीज़न का है उनका, जो प्लेऑफ्स का है। अ, भारत ने 11 सुपर 10 लगाए एंड 230 रेट पॉइंट एंड 17 टैकल पॉइंट निकाले। तो आई थिंक अगेन कृष्ण कुमार हुड्डा जी को भी फुल क्रेडिट जाता है भारत को रिवाइटलाइज करने के लिए। एंड हमको द वेरी बेस्ट भारत हुड्डा दिखे है, स्पेशली आफ्टर हिज बेंगलुरु बुल्स डेज। एक दो थोड़े हल्के सीजन गए उनके बीच में, लेकिन इस सीजन हमको देखने को मिला भारत बैक टू हिज वेरी बेस्ट एज अ लीड लीडर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो रियली खरे उठा कर गए एंड एकदम शानदार परफॉर्मेंस रियली। और कुछ वो अपने साइड से नहीं कर सकते थे तेलुगु के लिए। बट जब हम तेलुगु की बात करें एंड तेलुगु की बात करने से पहले हम पुनेरी पल्टन पे अगेन लास्टली पहले आदित्य शिंदे पे अगेन मैं बोलना चाहूँगा, बिकॉज यू नो फ्रॉम बीइंग अ सुपर सब जैसे वो थे पिछले 2 सीजन्स, to being super sub से being the strike the lead raider पुनेरी पल्टन जैसी बड़ी फ्रेंचाइज के लिए, जहाँ ऑलरेडी इतने सारे बड़े स्टार रेडर्स हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है ऑनेस्टली। जो ट्रांजिशन उन्होंने किया है वो बहुत लाजवाब है एंड आई थिंक मेरे हमेशा से वन ऑफ द फेवरेट रीडर्स रह चुके हैं आदित्य शिंदे, इवन दो हमको काफ़ी कम दिखते थे पिछले कुछ सीजन, क्योंकि इतनी बेंच स्ट्रेंथ इतनी डेप्थ थी पुणे के पास। लेकिन जैसे उन्होंने उभर कर खेला है इस सीज़न, पूरे सीज़न वो बहुत लाजवाब है, बहुत कमाल है। उनको एंड अजय ठाकुर को फुल क्रेडिट दी जाता है आदित्य को फुल बैकिंग करने के लिए, फुल सपोर्ट करने के लिए एंड ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड आदित्य शिंदे ने ऑब्वियसली अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस किया एंड पूरी जो उनकी स्किल्स है, जो वैरायटी है, वो हम सबको देखने को मिली है। तो आई थिंक आदित्य शिंदे deserves more respect, more appreciation, and I hope, I'm sure कि इस परफॉर्मेंस के बाद उनको वो मिलेगा। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अ स्टार्ट फॉर आदित्य शिंदे इन पीकेएल। इनका पहला रील ब्रेकआउट सीजन है जहाँ वो लीड रेडर है, या फिर आप ये भी कह रहे हैं जहाँ वो प्रोमिनेंट फिगर है टीम में। तो आई एम श्योर दिस इज जस्ट स्टार्ट एंड अभी काफ़ी और सीजन हमको देखने को मिलेंगे जहाँ आदित्य स्ट्रेंथ फ्रॉम स्ट्रेंथ जाएंगे एंड और भी उभरेंगे। तो उनको फुल फुल क्रेडिट जाता है। आदित्य के 17 गेम में 7 सुपर 10s है एंड 149 रेट पॉइंट्स। तो अगेन जिस टीम में असलम इनामदार, मोहित गोयाल, पंकज मोहित, सचिन जैसे बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हो, वहाँ पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एंड बाय द वे ये जो स्टैट्स है ये जब है तब ये सब शेयर करते थे, बिकॉज पुणे इज वन ऑफ द ओनली साइड जिनका आउट एंड आउट स्ट्राइक रेडर नहीं है। सब शेयर करते थे। आई एम श्योर किसी और टीम में होते उनको और भी मौका मिलता, और भी रेट्स करते हैं and उनके पॉइंट्स और भी रिफ्लेक्टिव होते हैं उनकी परफॉर्मेंस से, बिकॉज जो इम्पैक्ट आया है, ये जो 150 पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल जंक्चर्स पे उठाए हैं एंड मैच विनिंग पॉइंट्स है। काफ़ी बार आप कोई भी मैच उठा कर देख ले इस सीजन, आदित्य शिंदे के कंट्रीब्यूशन बहुत नोटेबल है एंड हमेशा एक डिफरेंस मेकर वो रहे हैं इस सीजन। तो अगेन ह्यूज क्रेडिट टू हिम। एंड लास्टली आई थिंक गौरव खट्टी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जब हम पुणे की भी डिफेंस की बात करें, वो भी आज कुछ खास चला नहीं। मच लाइक द तेलुगु डिफेंस, दोनों एक्चुअली डिफेंस ने मुझे डिसअपॉइंट किया, बिकॉज आई वाज होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि दोनों डिफेंस अच्छा खेलेगी एंड क्लोज गेम होगा, एक लो स्कोरिंग गेम पोटेंशली होगा। लेकिन रेडर्स ने पूरी लाइमलाइट स्टील की एंड डिफेंस के लिए काफ़ी टफ नाइट थी। बट उस टफ नाइट में गौरव खत्री ने वाज अ क्लास अपार्ट। उन्होंने अपनी क्लास दिखाई एंड अकेले डिफेंडर थे जो जिन्होंने हाई फाइव मारा एंड जो इवन हाई फाइव के क्लोज थे। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन स्पेशली सेकंड हाफ में, वो भारत को 2-3 बार मैच के बाहर भेज पाए एंड वो भी बहुत डिसाइसिव था गेम स्टेट को देखते हुए। तो उनको भी अगेन बहुत श्रेय जाता है। एंड आई थिंक पुणे के लिए एक बाकी आई एम श्योर फाइनल में और भी कंट्रीब्यूशन आएगी सबसे। ऑफ कोर्स असलम इनामदार की क्वाइट नाइट थी,
बाकी डिफेंस भी कुछ खास चल नहीं पाया। अभिनेश नटराजन, गुरदीप, कोई पॉइंट नहीं उनके लिए। बट आई एम श्योर ये सब फाइनल में फ्राइडे को अपना बेस्ट हम सबको दिखेगा उनका। एंड आई एम श्योर कंट्रीब्यूशन सबसे दिखेगी। बट हाँ जी, आई थिंक पुणे के लिए ओनली चीज़ है एक बोनस पॉइंट। आई डोंट थिंक वो इतना लीक कर सकते फाइनल में। अगेन 20 bonus point is unheard of. But I think कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा डिफेंसिव वो चले गए थे, स्पेशली भारत के अगेंस्ट। एंड विजय तो ऑब्वियसली है ही बोनस मास्टर, बट भारत के अगेंस्ट बहुत अल्ट्रा डिफेंसिव चले गए एंड इजी बोनस पॉइंट्स ये जो अगेन ऑन अनदर डे उनको कॉस्ट कर सकते थे, थैंकफुली नहीं किए। बट फॉर तेलुगु टाइटंस लुकिंग एट द सीजन जो उनका गया, आई थिंक बहुत बहुत शानदार सीजन गया। यू नो ये टीम ने आई थिंक सब सबको ये सीजन जो है सबको अच्छी लाइट में याद रहेगा। जो स्पिरिट है, जो डिज़ायर है, जो एंडेवर है कृष्ण कुमार हुड्डा जी का, वही हमको प्लेयर्स में देखने को मिला, वही प्लेयर्स में वो इंस्टिल करते हैं। आई थिंक वही मुझे सबसे स्पेशल एंड ब्यूटीफुल चीज़ लगती है तेलुगु टाइटंस के बारे में। बहुत हार्ट है, बहुत डिज़ायर है, एंड उसी से के बदौलत उसी की वजह से वो इतने दूर आ पाए एंड सेमीफाइनल खेले, क्वालिफाई टू। तो आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, ऑलमोस्ट आफ्टर डेकेड वो खेले क्वालिफाई टू सीजन 4 के बाद। सो उनके फैंस डिजर्व करते ये मोमेंट स्पेशली। एंड आई थिंक साइंस बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स अभी डिसअपॉइंटमेंट होएगा उनके कैंप में एंड उनके फैन बेस में, लेकिन यू नो जो टीम फर्स्टली तेलुगु ने बनाई है उसके लिए भी मैनेजमेंट को एंड कृष्ण कुमार हुड्डा को बहुत श्रेय जाता है। एंड मुझे हमेशा से टीम अच्छी लगी इवन ऑक्शन के बाद, uh, क्योंकि जो बैलेंस है इन्होंने प्लेयर्स स्पेसिफिकली रोल्स के लिए खरीदे एंड कोई ऐसे सुपरस्टार प्लेयर्स नहीं लिए, अंडर वैल्यूड अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर्स लिए एंड रियली स्ट्रेटेजिकली टीम बनाई है। तब हम टीम की बात करते हैं, आई थिंक तेलुगु टाइटंस का नाम उसमें ज़रूर बनता है। उन्होंने टीम के जैसे ही पूरे सीजन खेला एंड इसलिए वो इतनी दूर जा पाए। अनफॉर्चुनेटली जिस रात टीम की तरह वो नहीं कंट्रीब्यूशन आया, उसी रात वो आउट हुई टूर्नामेंट से। लेकिन ओवरऑल सब के बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन से थ्रू आउट द सीजन। मैंने ऑलरेडी भारत हुड्डा की बात की जिनके 247 पॉइंट्स थे इस सीजन। बट यू नो शुभम शिंदे का लाजवाब सीजन था राइट कॉर्नर में। विजय मलिक ने अगेन लीड किया बहुत अच्छी तरीके से। एंड डिफेंस में अंकित अमन दोनों ने अच्छा किया लेफ्ट कॉर्नर में। कवर्स में भी अभी दुहान, अजीत पवार, उन सब की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी थ्रू आउट। इवन चेतन साहू ने अच्छा रोल निभाया एज अ थर्ड रेडर। तो आई थिंक आप और एज अ फैन आस्क नहीं कर सकते। एंड आई थिंक यही जो साइंस है वो बहुत अच्छे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम श्योर जो एक दो जो होल्स है वो एड्रेस करेंगे ऑक्शन में। एंड आई एम श्योर अगले सीजन तेलुगु टाइटंस और भी स्ट्रॉन्गर एंड फियर्स यूनिट वापस आएगी। एंड आई थिंक पूरी अंडर के हुडा जो कोच है वो दिग्गज कोच, जैसे उन्होंने प्रोपेल किया है, मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है तेलुगु को, एंड जो टीम उन्होंने बनाई है, आई एम श्योर वो अगले सीजन भी टाइटल के लिए फुल कंटेंडर्स होगी एंड एक लंबा रन देंगे। तो आई थिंक फुल क्रेडिट अगेन कृष्ण कुमार हुड्डा को, पूरे तेलुगु टाइटंस मैनेजमेंट को। एंड आई थिंक भारत हुड्डा में उनका जो कोर है, जो न्यूक्लियस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई एम श्योर भारत हुड्डा भी होपफुली इस लाजवाब सीजन के बाद स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ जाएगी एंड हमको कंसिस्टेंटली यही इम्पैक्ट, यही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी उनसे। तो आई एम श्योर अगेन एक 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 और अच्छा सपोर्ट रेडर, आई थिंक एक दो और कवर डिफेंडर्स, पोटेंशियली लेफ्ट कॉर्नर्स, तो ज़्यादा काम नहीं करना आई थिंक टाइटंस को in the auction table, and I'm sure next season they'll be back stronger and fitter than ever. So तब भी बहुत पॉजिटिव एंड एक शानदार गेम आई थिंक
very much worthy of a qualifier too. And at the end, unfortunately, for Telugu Titans, but very deservedly for Puneri Paltan, I think the better team did progress into the final. So Puneri ko full congratulations, and आप लोग do like, comment and subscribe, and do stay tuned because Puneri Paltan बनाम Dabang Delhi the big PKL final उसका भी preview आने वाला है, तो stay tuned for that. And if you liked it, do share and do support. Thank you for watching, and love and guidance.